अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत भी कभी बर्दाश्त रखने वाला मुल्क होता था और भारतीय मीडिया भी कभी कुछ अकल का इस्तेमाल करता था। ये बात आज से कम व बेश 14 साल पहले की है, जब भारत में मोदी जैसा कसाई इक़्तिदार पर मुसल्लत नहीं हुआ था। भारत में सबकी बात सुनी जाती थी, अदम बर्दाश्त तब भी था, झूठे इल्जाम तब भी लगते थे, मगर एक उम्मीद होती थी कि ये सारे झूठे इल्जाम अदालतों में आनन फानन उड़ा दिए जाएंगे। मोदी के लंबे इक़्तिदार से कबल भारत में मजहबी आज़ादी इतनी आम नहीं थी, मगर बंदिशें भी मौजूद न थीं। लोग मजहबी स्कॉलर्स का इस्तेमाल तब भी करते थे, मगर कुछ दीद लिहाज बाकी था और लोगों में गलत को गलत कहने की हिम्मत और जुर्रत मौजूद थी। मगर फिर मोदी इक़्तिदार में आया और सब रवादारी, भाईचारा, इज्जत, इकराम और एहतराम और मजहबी आज़ादी छीन ली गई। मुसलमानों को ऐसे दबाया गया जैसे चक्की में गंदम पीसी जाती है, और ये सिलसिला आज तक जारी और सारी है। कोई उम्मीद नहीं कि जो नफरत की आग लोगों के दिलों में भड़का दी गई है वो जल्द बुझने भी पाएगी। भारतीय मीडिया की जबान को जो फन लगा दिया गया है, उसकी फंकार मुस्तकबिल करीब में खामोश होती हुई नजर नहीं आती। आज की इस वीडियो में हम आपको एक अलग तरह के भारत से मिलवाने वाले हैं, जहां पर मजहबी भाईचारा मौजूद था। जिन्होंने भारत को जाना ही मोदी के दौर में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हैरत अंगेज होने वाली है। नाज़रीन, इस वीडियो में एक जाना माना भारतीय न्यूज चैनल डॉक्टर जाकिर नाइक का इंटरव्यू ले रहा था। वही डॉक्टर जाकिर नाइक जिनके आज भारत में दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई है। उनको गिरफ्तार करके भारत लाने के लिए तरह तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एंकर ने निहायत ही नफीस जबान में डॉक्टर जाकिर नाइक का तारुफ कराया और कहा कि आज मेरे मेहमान मजहबी मैदान में एक रॉक स्टार की तरह हैं और ये वो तबलीग नहीं करते जिसकी एक आम हिंदुस्तानी तवक्को रखता है। ये मजहबी रवादारी को फरोग देते हैं। वो इस्लाम को एक जदीद और आसान तरीके से सिखा रहे हैं और सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब में भी रवादारी की बात करते हैं। तारुफ के बाद एंकर ने सवाल किया कि एक इस्लामी मुबल्लिग जो सूटेड बूटेड है, पैंट कोट में आता है और टीवी पर इस्लाम सिखाता है, ये वो तरीका नहीं कि जिसकी इस्लाम की समझ ना रखने वालों को तवक्को होती है। वो समझते हैं कि इस्लामी मुबल्लिग तो घरों से टीवी बाहर फेंक देने का कहेगा और आपने उसी टीवी का सहारा लेकर इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया कि मैं इस्लाम का प्रचार मॉडर्न तरीके से करता हूँ। मैं कुरान पाक और सही हदीस का सहारा लेकर लोगों तक सच पहुँचा रहा हूँ। टीवी एक मॉडर्न तरीका जरूर है, मगर जब मैं तबलीग कर रहा होता हूँ तो मैं कुरान और हदीस के असल की जानिब जाकर सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं हिंदू मत की बात करूँ तो वो नहीं कहता जो हम माशरे में देखते हैं। मैं वेदों की बात करता हूँ। जब मैं इस्लाम की बात करता हूँ तो कुरान पाक और सही हदीस से हवाला जात देता हूँ, और जब मैं ईसाईयत की बात करूँ तो मैं ईसाई सहीफों से बातें दुनिया को बताता हूँ। Actually, I follow, as you said, that teaches modern Islam according to her interpretation. I believe in interpretation of Quran and the Sahih Hadith. So I go back to the original sources. When I speak about religion, I go back to the original scripture. If I speak about Hinduism, I go to the Veda. When I speak about Islam, I go back to the Quran and the authentic Hadith, and then I present it to the world. एंकर ने कहा, आपने ये तरीका अपनाकर दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को अपना गर्विदा कर लिया है। डॉक्टर साहब ने उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। उसके बाद एंकर ने सवाल किया, आपने कहा कि आप सहीफों से बात बताते हैं, तो क्या इसका ये मतलब है कि दूसरे मुबल्लिग जो कुरान से ही लोगों को बताते हैं कि क्या क्या पाबंदियां इंसानों पर लागू होनी चाहिए, जैसे कि टीवी है, वो कहते हैं कि टीवी नहीं देखना चाहिए, लड़कियों के मॉडर्न स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्या आप ये समझते हैं कि वो इस्लाम के मजहबी सहीफे नहीं पढ़ते? So, you say you go to the original sources. So, are you suggesting that many others who use the medium of Islam to put many restrictions, watching television, for example, or going to a modern school, particularly for women, they are not reading the original scriptures? इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया कि मैं समझता हूँ कि जो ऐसा कर रहे हैं वो कुरान और हदीस से चंद बातें उठाकर उनकी गलत तशरीह कर रहे हैं। कुछ ऐसे मुबल्लिग हैं जो 50, 100, 150 या 200 साल पहले की लिखी किताबें पढ़कर उनसे हवाला देते हैं। वो असल जरिए से राब्ता नहीं करते जो कुरान है। मैं जब भी किसी स्कॉलर से ऐसी कोई बात सुनता हूँ तो मैं उसकी जड़ तक जाता हूँ कि इसने ऐसा क्यों कहा, फिर कुरान पाक से उसका जवाब तलाश करता हूँ, और उनको सुनने वाले इस बात की तस्दीक नहीं करते कि उसने जो कहा, क्यों कहा और किस वजह से कहा, वो कहाँ से देखकर कहा, आगे वही बात फैलाना शुरू कर देते हैं। कुरान और हदीस में तो टीवी का जिक्र ही नहीं है कि ये हराम है, लेकिन हम देखें तो कुरान पाक में अपने हाथ से तस्वीर बनाने को गलत कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी भी हराम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का तो वजूद
ہی نہیں تھا، تو میرے نزدیک قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے۔ البتہ ٹی وی پر غلط چیزیں دیکھنا حرام ہے، جیسے فحاشی اور یعنی حرام ہے۔ So maybe there's a scholar who has misinterpreted something maybe 50 years back, 100 years back, 200 years back. So they believe in his view directly without going to the source. Right. What I do whenever I read a statement of a scholar, I go back and see why has he said that thing. Right. So most of the people, they just believe and they quote the scholar without checking what he has quoted and from where he has got it. So what we believe that there is no verse in the Quran or the Hadith which says that television is prohibited. Right. Yes, there is a statement in the Quran which says, about making tasveer or portrait, by doing my hand. Right. It doesn't mean about photography and videography, because at the time of the Prophet, photography and videography wasn't there. Right. So according to me, there's no verse in the Quran, the Hadith which says that television is haram. But watching wrong thing on television, right, like obscenity, like pornography, fine, that is haram. ناظرین، اینکر نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے اسلام کا نام خراب ہوا ہے؟ بغیر جانے بوجھے غیر مصدقہ باتیں آگے بیان کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ مذہب دنیا میں سب سے زیادہ غلط سمجھا گیا ہے۔ جیسے جہاد لفظ کا سب سے غلط مطلب نکالا گیا ہے، لوگ جہاد کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، اس کی غلط تشریح کرتے ہیں، اور پھر سننے والے بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے جہاد واقعی میں کوئی بہت ہی بری چیز ہے۔ جہاد کا لفظ جدوجہد سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے جستجو کرنا، تلاش کرنا۔ اینکر نے فوری پوچھا کہ کیا اس کا مطلب جنگ و جدل نہیں، جس کی ڈاکٹر صاحب نے فوری نفی کی اور کہا بالکل بھی نہیں۔ جہاد کا مطلب ہے اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے جستجو کرنا اور جواب تلاش کرنا، تاکہ معاشرے میں بہتری لائی جا سکے۔ اگر کوئی شخص معاشرے میں بہتری کے لیے کسی برائی سے میدان جنگ میں لڑتا ہے، اس کو بھی جہاد کہتے ہیں، مگر جہاد کا مطلب صرف اور صرف لڑائی لینا بالکل غلط ہے۔ It is the most misconceived religion in the world, most misunderstood religion. Give me some examples, because you talk to people around the world. For example, as we are discussing, the most misconceived word in Islam is jihad. Right. People have a wrong notion, and they've got the wrong information just by the television media, etc. Because as you know that jihad, originally, the Arabic word comes from the word jidd jahad, means to strive and to struggle. That's it. It means to strive and struggle. That doesn't mean holy war. Doesn't mean at all. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس اینکر کو بتایا کہ جہاد کا لفظ سب سے پہلی مرتبہ عیسائی مشنریوں نے استعمال کیا تھا، جنہوں نے یہ غلط فہمی پھیلائی کہ اسلام تلوار کی نوک سے پھیلا ہے، جو بالکل غلط بات تھی۔ اب یہ لفظ مسلمانوں کے ہی خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کا مطلب ہولی وار یعنی نیکی کی جنگ ہے، لیکن اگر عربی زبان میں دیکھیں تو ہولی وار کو عربی میں حرب مقدسہ کہا جاتا ہے۔ جہاد کا تو دور دور تک اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور یہ حرب مقدسہ کا لفظ نہ تو قرآن پاک میں کہیں آیا ہے، نہ ہی صحیح حدیث میں کہیں موجود ہے۔ یہ سب کچھ لوگوں کا پھیلایا ہوا جھوٹ ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ This, if you see that jidd jahad means to strive and struggle, so if you Islamic context, it means to strive and struggle against your own evil inclination, to strive and struggle to make the society better. Even if a person is striving and struggling in the battlefield in self-defense, that's called as jihad. Right. So this word holy war was first used to describe the Christian crusaders, right, who spread the religion on the point of the sword. And now it's used for the Muslims, unfortunately, because holy war in Arabic, if you translate, means harbu muqaddasa. This word harbu muqaddasa doesn't appear anywhere in the Quran, neither in the sayings of the Prophet.